तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मिक्सिंग। मिक्सिंग में कुछ नहीं होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है जब उनको मिक्स करते हैं उसे बोलते हैं मिक्सिंग। तो हम इसे हैंड मिक्सिंग भी कर सकते हैं और मशीन मिक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टू टाइप्स की जो मिक्सिंग होती है, एक हैंड मिक्सिंग होती है और मशीन मिक्सिंग होती है। ठीक है, अब जो मशीन मिक्सिंग में जो हमारा अब पार्ट पढ़ रहे हैं हम ड्रम मिक्सर। ठीक है, तो आपने सभी ने ड्रम मिक्सर तो देखा ही होगा। कुछ नहीं होता, उसमें एक ड्रम होता है, हम उसमें एक तरफ से ओपनिंग होती है, उसमें जो हमारा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और वो रोटेट करता रहता है और जैसे ही हमारा मिक्स हो जाता है तो हम इस व्हील से उसे रोटेट करके इसको टिल्ट कर लेते हैं। टिल्ट करके जो भी हमें हमारा जो मिक्सचर होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सर। ठीक है, जिसमें एक तरफ से ओपनिंग होती है, इसके अंदर रोटेटिंग ब्लेड्स होती है जो फिक्स होती है, जो इंटरनल वेन्स होती है। ठीक है, हम इसे रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद में जैसे हमारी मिक्सिंग हमारा मिक्सचर बन जाता है तो हम एक व्हील से इसको टिल्ट कर लेते हैं और हमारा जो मिक्सचर बना होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरा होता है नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सर। नॉन टिल्टिंग में क्या होगा कि उस वाले मिक्सर में सेम मिक्सर होता है उस तरह से, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, वो फिक्स रहता है, वो हमेशा सिर्फ नॉन टिल्टिंग वाले में क्या होगा कि हमारा जो मिक्सर है वो हॉरिजॉन्टली रहेगा। ये जो मिक्सर है ये हॉरिजॉन्टली रहता है। ठीक है, इसमें दो ओपनिंग होती है, इस साइड से और एक इस साइड से। ठीक है, एक ओपनिंग के ऊपर यहाँ एक हॉपर लगा होता है जिसमें हम एग्रीगेट्स या जो भी हमें वाटर, ठीक है, जो भी ऐड करना होता है वो एक साइड से हम ऐड करते हैं और दूसरे साइड से जब हमें डिस्चार्ज करना हो, मतलब जब हमें बाहर निकालना हो, तो इस तरफ भी एक शूट लगा होता है। ठीक है, शूट कुछ नहीं होता, एक स्लोपिंग सरफेस होता है जिसका एरिया जो है थोड़ा बहुत डिक्रीज करता रहता है। बस शूट लगा लेते हैं, एक स्लोपिंग सरफेस है और जिससे हमारा ये बाहर निकलता रहता है। इसमें भी दो तरह की वेन्स होते हैं, एक इंटरनल वेन्स और एक एक्सटर्नल वेन्स। ठीक है, इंटरनल वेन्स यूज आती है जब मिक्सिंग के टाइम और एक्सटर्नल वेन्स यूज आती है जब क्या करना हो, हमें इसको जो हमारा मिक्सचर है उसे बाहर निकालना हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब मिक्सिंग करना है तो हम एक डायरेक्शन में उसे रोटेट करेंगे और जब उसे बाहर निकालना तो उसे उल्टी डायरेक्शन में रोटेशन करना स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, इसका ये हो गया हमारा टिल्टिंग टाइप का ड्रम मिक्सर। ठीक है, और ये हो गया नॉन टिल्टिंग टाइप का। ये नॉन टिल्टिंग टाइप का, देखो इसमें एक हॉपर है। ठीक है, इसके ऊपर से हम एग्रीगेट्स और जो भी हमें डालना है वो डाल लेंगे, इसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, ये अंदर से और इस तरफ से देख लो, ये फिक्स्ड है, एक तरफ से हॉरिजॉन्टल है और इस तरफ से शूट अटैच होता है इसमें आगे। शूट अटैच हुआ, शूट इसे कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है एक स्लोपिंग सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टिल्टिंग टाइप का ड्रम मिक्सर। ठीक है, एक पैन टाइप का ड्रम मिक्सर होता है जिसमें कुछ नहीं होता, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल पैन।
एक हॉरिजॉन्टल पैन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैन होता है और उसके अंदर अंदर एक रोटेटिंग ब्लेड्स होती है। तो हम एग्रीगेट से जो भी मिक्सचर हमें डालना है ऊपर से डालते रहेंगे और ये हॉरिजॉन्टली मिक्स करता रहेगा। उसका नीचे यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर ऐसे रोटेट करता रहेगा और यहाँ सिलेंडर में नीचे एक ओपनिंग होती है। हम उससे हमारा जो एग्रीगेट का मिक्सचर उसे ओपनिंग को पहले क्लोज करते रहते हैं मिक्सिंग के टाइम और उसके बाद और इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस मिक्सर्स जो होते हैं, जो हमारे बैचिंग प्लांट में जो हमारे यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कंटिन्यूअसली मिक्सिंग चलती रहती है। ये तो सिर्फ क्या होगा कि इसमें एक बार मिक्स होगा फिर आपको बार मिक्सचर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस मिक्सचर्स में क्या होगा, मिक्सिंग चलती रहेगी। आप जो भी है एक तरफ से आप जो फीडिंग करनी है एक तरफ से आप करते रहोगे, दूसरी तरफ से मिक्सिंग होती रहेगी। ये हो गए आपके कंटिन्यूअस मिक्सचर्स, ठीक है। मोबाइल और ट्रक माउंटेड ये आरएमसी प्लांट में यूज होते हैं, ठीक है। आप इसमें जो है हमारा जो मिक्सचर होता है कंक्रीट का, वो सिमिलरली ऐड कर देते हैं। जहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये जो ट्रक्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपकी मिक्सिंग भी साथ साथ में होती रहती है। अब जो हमारा मिक्सचर जो बनना चाहिए वो होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, मतलब एक तरफ से क्या जो हमारा जो क्या मतलब हर एक पार्टिकल्स का है वो एक साथ मिक्सचर बनना चाहिए, सब कोई पार्टिकल्स अलग अलग नहीं रहने चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए या ब्लीडिंग है ये नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली 2 मिनट्स तक ही मिक्सिंग करते हैं ज़्यादातर, तो ठीक है 1 to 2 मिनट्स तक मिक्सिंग करते रहते हैं। और अगर ज़्यादा देर मिक्सिंग करेंगे तो क्या होता है, इवेपोरेशन लॉस होने जाता है। उससे क्या होगा कि हमारी जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग मिक्सिंग तक करें तो। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या है मिक्सचर की, मतलब हमें जो मिक्सिंग करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। कि भाई जो भी हमारा मिक्सचर जो प्लेस कर रहे हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होने चाहिए वो नियर बाई होने चाहिए, ठीक है। एक्यूरेटली सेटिंग होनी चाहिए उसकी मिक्सर की, ठीक है। उसके बाद में निकालते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि भाई हम जो निकाल रहे हैं हम उससे कोई इंजरी ना हो पाए, ठीक है। रेवोल्यूशंस ध्यान रखने होते हैं, 15 to 20 रेवोल्यूशंस होते हैं पर मिनट के, और ये हमें 2 या 3 मिनट तक करने होते हैं, ठीक है। हमारे पास में इनफ वाटर प्रेजेंट होना चाहिए एक टाइम, मतलब जो भी हम मिक्सिंग बना रहे हैं या फिर जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में। हमें सीमेंट के बैग्स दूर रखने होने चाहिए जो भी है मॉइस्ट वाटर से, ठीक है। ठीक है, जो भी फ्यूल होना चाहिए रिक्वायरमेंट है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी है होती है रिक्वायरमेंट, पर अगर मान लो कोई जनरेटर से चल रहे हैं किसी और चीज से चल रहे हैं तो फ्यूल हमारे पास हैंडी होना चाहिए, मतलब फ्यूल होना चाहिए। जो भी उसके डिजाइंड कैपेसिटी है उससे ज्यादा हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी स्पेसिफिक टाइम है उससे कंक्रीट हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। बेसिकली सिंपल सिंपल जो भी आपके दिमाग में आते हैं ऐसे 6-7 वो ही होने चाहिए प्रिकॉशंस, और कुछ नहीं है इसमें। अब अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपने हैंड मिक्सिंग की तो हैंड मिक्सिंग में आप किससे ट्रांसपोर्ट करोगे, पैन से, ठीक है। नहीं तो व्हील बैरो से, व्हील बैरो कुछ नहीं होता। देखो आप मिक्सिंग करोगे, अगर मान लो आपने खुद ने मिक्सिंग की है तो आप मोटा एक किसी पैन में मिक्स करोगे, पैन में मिक्स करोगे तो आप खुद ही अपने हाथों से उसे पैन को उठाओगे और ले जाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मेथड यही अडॉप्टेड होता है, अपने तो पैन में अपन उसे मिक्स कर लेते हैं और पैन में उसे ले जाते हैं। लेकिन पैन में क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होता है हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग में, और मिक्सचर भी इससे ढंग से नहीं बन पाता। दूसरा होता है व्हील बैरो, व्हील बैरो इस तरह का दिखता है। जो भी हमारी मिक्सिंग हुई है अगर हमें किसी एक ही सरफेस पे लेके जाना है तो हम व्हील बैरो ज्यादातर यूज करते हैं, अगर ग्राउंड सरफेस पे लेके जाना है, ठीक है। तो व्हील बैरो में हमारा जो मिक्सचर बना है हम उसे टिल्टिंग टाइप ड्रम से इसे मिक्सर में ऐसे मतलब व्हील में ऐड बैरो में ऐड कर लेंगे और ले जाएंगे।
ये व्हील बैरो का एग्जाम्पल दिखा रखा, ठीक है। अब क्रेन और बकेट और रोप टाइप, तो क्या होगा, या तो हमने क्रेन अटैच कर रखी है, बड़ी बड़ी क्रेन, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी कंक्रीट जो भी है हमें, हम उसमें हमारा जो पूरा मिक्स डाल रहे हैं और उसको हमारी जो साइट है वहां तक पहुंचा रहे हैं। या बिग बकेट्स होती है, ठीक है, उनको क्रेन से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या रोप से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से देखो, ये क्रेन से ये लगी हुई, ठीक है। अगर जैसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएंगे तो क्या होता है कि हम क्रेन्स का जो है ज्यादा यूज करते हैं कंक्रीट को पोर करने के लिए, ठीक है, या कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें देखो क्रेन यूज हो रखी, एक बिग बकेट को इसने उठा रखा और ये ट्रांसफर कर रहे हैं हम कंक्रीट, पोरिंग हो रही है, मतलब कास्टिंग हो रही है स्लैब की। सिमिलरली यहाँ पे बड़ा कोई डैम स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई मतलब आपको सी वाटर स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहां पे आपको क्रेन्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। एक तरह से आप ट्रांसपोर्ट किससे कर सकते हो, ट्रक मिक्सर से। ट्रक मिक्सर जो हो गए ये डंपर्स, ठीक है, इसमें मिक्सिंग भी होती रहेगी, साथ में आप इसे ट्रांसपोर्ट भी कर लोगे। डंपर्स ऐसे ही होंगे। अब बेल्ट कन्वेयर्स, कन्वेयर बेल्ट होते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट होगा जो किसी एंगल पे होगा, जहाँ पे भी आपको किसी स्लोप पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप है ना इस पे बेल्ट कन्वेयर्स पे आप प्रोवाइड करोगे तो किस तरह की कंक्रीट प्रोवाइड करोगे कि भाई जिसकी आपकी वर्केबिलिटी लेस हो, अगर ज्यादा वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट है तो फ्लो कर जाएगी, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट, बेल्ट पे से कन्वेयर बेल्ट देख लो, इस तरह कैसे होते हैं। एक बेल्ट होगा, ठीक है, वो जो रोटेशन के रेस्पेक्ट में कभी वो ऊपर मूव करता रहेगा, या जैसे भी आपको डायरेक्शन पे यूजेस है कि नीचे मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपको पहुंचाना होगा। तो इसमें सबसे ध्यान रखना कि जो हमारी जो कंक्रीट होगी उसकी वर्केबिलिटी लेस होनी चाहिए, 50 mm से भी लेस होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें इवेपोरेशन जो लॉसेज है वो सबसे ज्यादा होंगे। अगला है शूट। शूट का भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं होता है, सिंपल एक सिंपल एक क्या बोल सकते हैं, मतलब एक कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर का हाफ पार्ट आपने काट लिया है और उसको एक स्लोपिंग सरफेस की तरह अटैच कर लिया है कि जो भी आपका मिक्सर है वहां से आपको साइड तक पहुंचाना हो, मतलब जो भी आप वहीं पे मिक्सिंग कर रहे हो, मान लो आप अपनी साइड पे मिक्स कर रहे हो और वहीं पे ही आपकी कास्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सर जो है, शूट जो हमें यूज हो सकते हैं एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब यही है कि जहाँ पे मिक्स हो रहा है और वहां से आपकी साइड तक पहुंचाना, मतलब जहाँ पे कास्टिंग हो रही है उसे बोलते हैं शूट। मतलब ये अगर साइट पे ही मिक्स हो रहा है और वहीं पे यूज हो रहा है तो ये हम शूट यूज कर रहे हैं, ठीक है। शूट की एक जो है हॉरिजॉन्टल जो इसकी रेशियो होती है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि मतलब शूट हमेशा एक अप्रोक्सीमेट स्लोप पे रहना चाहिए, तो ठीक है। और उसके लिए वैल्यू है 1 वर्टिकल इस 2.5 हॉरिजॉन्टल, मतलब एक। सबको आवाज नहीं आ रही क्या? सर बीच बीच में कटता है सर। तो मैं आपको बताया था शूट, तो शूट में क्या होना चाहिए कि 1 वर्टिकल इस 2.5 हॉरिजॉन्टल का एक रेशियो होता है, मतलब जो स्लोप होनी चाहिए वो 1:2.5 होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो पर इतनी तो होनी चाहिए अगर कंक्रीट को आपको किसी भी मतलब
एक हायर ग्राउंड से लोअर ग्राउंड तक करना है तो इतनी तो स्लोप आपकी होनी चाहिए। अब अगला है स्किप एंड होइस्ट। स्किप एंड होइस्ट ये आपने हमेशा ही अपने आसपास घर के कंस्ट्रक्शन में देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा नॉन टिल्टिंग टाइप का ड्रम होता है ना, मतलब उसमें ऐसे दो रेल्स टाइप की होती है। इस तरफ आपका एक नॉन टिल्टिंग टाइप का ड्रम होता है, तो अब इस साइड से जो भी आपको एग्रीगेट्स और मिक्सचर आपको डालने होते हैं डाल लेते हो आप, ठीक है। यहाँ पे एक रोटेटिंग व्हील होता है, ठीक है। जो मिक्सिंग आपको करनी होती है आप उसके लिए सारा मिक्सचर ऐड कर लेते हो, ये रोटेट करता रहता है अपने में। और जैसे ही आपको मिक्सचर पूरा बन जाता है आप इसी को रोटेट करते हो, व्हील को, और ये सारा का सारा इस डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब ये पूरा जो है अब ये सिलेंडर का जो है फेस अब इस डायरेक्शन में हो जाता है। फिर यहाँ पे एक ट्रॉली टाइप किसी कुछ होता है ऐसा, बकेट टाइप का सा होता है बड़ा सा। इस बकेट को फिलअप कर लेते हो इसे रोटेट करके, और ये बकेट को फिर आप क्या करते हो, हॉइस्ट ऑप्शन से, हॉइस्ट मतलब कहने का मतलब है रॉप से आप इसे ऊपर नीचे मूव करते रहते हो, ठीक है। तो इसमें रेल्स होती है दो, तो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन करना होता है तो इसमें आप स्किप एंड हॉइस्ट मेथड यूज करते हो नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मेथड से। देखो इस तरह का सा होता है, एक ये होता है, लेकिन टिल्टिंग टाइप वाले ड्रम में दूसरा होता है जैसा मैंने आपको बताया था। और ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंक्रीट पंप्स भी यूज होते हैं। कंक्रीट पंप्स वाले में क्या होगा कि मतलब इसमें क्या होगा, एक ये इनलेट का वॉल्व है और ये आउटलेट का वॉल्व है। वॉल्व वो होता है जहाँ से हम जो है किसी की एंट्री क्लोज कर सकते हैं या फिर मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब नल खोलना नल बंद करना, वॉल्व का मतलब वही है, ठीक है। तो ये वॉल्व है। हम पंप्स यूज कर रहे हैं, कंक्रीट के पंप्स, ठीक है। पंपिंग में क्या होगा, हम इसमें यूज करते हैं एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग वाला ही पंप जो हमने हाइड्रोलिक्स में बढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक तरफ से इनलेट का वॉल्व है और एक तरफ से आउटलेट का वॉल्व है, ठीक है। तो इनलेट का वॉल्व हम एक बार क्लोज कर लेंगे, ठीक है। सारा जो मिक्सचर है इसमें हॉपर में आ जाएगा। फिर इनलेट का वॉल्व खोल देंगे और आउटलेट का वॉल्व क्लोज कर देंगे, तो सारा क्या होगा, ये जो हमारा जो ये आर्म है इसकी जो पिस्टन वाली आर्म, ये जो आर्म है ये पीछे की तरफ चली जाएगी। तो सारा का सारा जो भी हमारा जो है ये कंक्रीट का मिक्स है इस सिलेंडर वाले पोर्शन में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आउटलेट की वॉल को ओपन कर लेंगे, फिर ये सिलेंडर मूव करके आगे की तरफ आएगा, पिस्टन आगे की तरफ इसको प्रेशराइज, ठीक है, पंप करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो इसे बोल देंगे हमारा पिस्टन पंप। मल्टीपल पिस्टन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी इसकी पिस्टन पंप की वर्किंग होती है। न्यूमेटिक पंप जो होते हैं उसमें सिमिलरली एयर यूज करी जाती है, ठीक है। न्यूमेटिक का पंप यही है कि भाई जिसमें डायफ्राम टाइप की यूज करके एयर यूज करी जाती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस किस मेथड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जहाँ पे कंक्रीट मिक्स हो रहा है, जिस चीज से मिक्स हो रहा है उससे जैसे ही कंक्रीट बाहर निकलेगा और जहाँ पे प्लेस हो रहा है वहां तक पहुंच गया, उसे बोलेंगे हमारी ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हम किससे कर रहे हैं, या तो हम सिंपल पैन से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं उसके बाद में क्रेन से कर रहे हैं या हॉइस से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हील बैरो से कर रहे हैं या हैंड कार्ट से कर रहे हैं, ठीक है। बकेट या रोप हो गया,
ठीक है, ट्रक हो गए, डंपर हो गए, बेल्ट कन्वेयर हो गया, ठीक है, शूट हमने यूज किया, स्किप एंड हॉइस्ट, और लास्ट क्या है, कंक्रीट पंप। तो हमें ये याद रखना है कंक्रीट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसका मतलब क्या है, कौन कौन से हमारे जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, हर एक इक्विपमेंट्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो हमें बेसिक आइडिया लग गया कि सब में होता क्या क्या है, और यही हमें इसमें बताना है। अगर कोई पूछे आपको ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, और हर एक इक्विपमेंट में हम दो तीन लाइन तो लिख ही सकें। और सबसे ज्यादा ये तो पता चल गया कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के मेथड क्या क्या होता है। अब हमें यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन मेथड हम क्यों यूज करेंगे। अब आपको पता है, अगर मान लो मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इसमें स्किप एंड होइस्ट मेथड यूज करोगे अगर स्मॉल कंस्ट्रक्शन है। अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन है तो आप क्या यूज करोगे, बकेट या रोप पे यूज करोगे। लार्ज कंस्ट्रक्शन है मतलब बड़ी बड़ी बकेट्स को आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ जाए क्रेन से या किसी और से, तो लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि भाई हमारा जो क्या बोल सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम फ्लोर पे है, तो आप क्या करोगे, मिक्सर को वहीं ले जाओगे, शूट लगा दोगे उसमें, और वहीं पे मिक्स जो मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन करनी हो ट्रांसपोर्टेशन कर दोगे। ठीक है, अब आपको पता है कोई सिर्फ मुझे सरफेसिंग करनी है, मतलब मान लो एक तरह से मतलब सरफेस पे ही काम करना है, छोटा ही काम है, तो आप क्या करोगे, पैन यूज कर लोगे, अपना मिक्सचर बनाओगे, पैन में लेके चले जाओगे, और जहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे कर दोगे। तो इस तरह से जहाँ पे भी हमारी साइट की रिक्वायरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब प्रिकॉशन हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी तरह से हर्ट ना हो जाए, हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमेशा मिलती रहे। अब अगला है प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अब जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड है, अब हमने कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर लिया, ठीक है, जहाँ पे भी साइट पे जो हमारे रिक्वायर्ड था, मतलब कहाँ पे ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे अब हमें उसकी प्लेसिंग करनी है। ठीक है, जहाँ पे भी हमें कंक्रीट का जहाँ पे भी फॉर्मवर्क हमने बना रखा है और वहाँ पे जहाँ पे कंक्रीट हमें लगानी है उसे बोलेंगे प्लेसिंग, ताकि हमें जो बनाना है, बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, स्लैब बनाना है, ठीक है, उसको हम बना सके, उसको बोलेंगे हम प्लेसिंग। ठीक है, प्लेसिंग के लिए कुछ बता रखा है कि कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म लेयर्स नॉट इन लार्ज हीप्स और स्लोपिंग लेयर्स। मतलब जो भी आप कंक्रीट को आप पोर कर रहे हो किसी से भी, तो आपको लेयर्स में पोर करना पड़ेगा, पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। ठीक है, और हर एक लेयर की थिकनेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, हर एक लेयर का वाइब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप प्लेसिंग कर रहे हो और जो कंपैक्शन कर रहे हो उसके रेट सेम होने चाहिए, मतलब एक तरफ से प्लेसिंग हो रही है और एक तरफ से कंपैक्शन हो रही हो। ठीक है, मतलब एक ही, अगर आपने दोनों में पेसिंग थोड़ी स्लो करी, आपने कंपैक्शन स्लो कर लिया और आपने प्लेसिंग जल्दी कर ली, तो आपको आपकी जो कंक्रीट है वो कंपैक्ट नहीं हो पाएगी, उसमें वॉइड्स रह जाएंगे। और आपने कंपैक्शन में ज़्यादा टाइम लगा दिया और प्लेसिंग में थोड़ा वेट किया, तो क्या होगा, आपकी जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हर एक लेयर की जो है कंपैक्टेड रहनी चाहिए फिर दूसरी लेयर अप्लाई करने से पहले। जो भी है कि मतलब जो भी आप जो यूज कर रहे हो कंक्रीट है उसमें सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेग्रीगेशन को मतलब सेग्रीगेशन को रोकने के लिए बेसिकली कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि भाई आपने जब जैसे कंक्रीट मिक्स कर रहे हो और पोर कर रहे हो किसी हाइट से, तो एक ही जगह सारी कंक्रीट को है आप पोर नहीं करो, मतलब उस पोरिंग डिवाइस को मूव करते रहो ताकि कंक्रीट को आप हर जगह पोर कर सको। एक ही तरफ एक ही जगह पोर करोगे तो क्या होगा, सेग्रीगेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में
जो भी हमारी कंक्रीट को आप कहीं पे भी प्लेस मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो पॉसिबली यही चाहते हो कि जो भी हमारी जहाँ पे प्लेसिंग हो रही है, जहाँ पे भी हमारी मतलब प्लेसिंग होनी है, उसके एकदम नियर बाई प्लेस हो। ठीक है, हर एक लेयर को आप हॉरिजॉन्टल लेयर करो, स्लोपिंग लेयर मत करो। ठीक है, और उसके बाद में हर एक लेयर को कंपैक्ट करो। और जो भी आप जो कंक्रीट को फॉल करवा रहे हो 1.5 मीटर की हाइट तक रहो। ठीक है, मुझे बताओ अभी तक किसी को डाउट है इस चीज में? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मिक्सिंग पढ़ी है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है। ठीक है, और अब हम प्लेसिंग पढ़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट आएगा हमारा फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क कुछ नहीं होता कि भाई जो भी हम मोल्ड बनाते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, कि भाई जैसे हमें मान लो हमें बनानी है बीम, तो हम बीम के लिए एक मोल्ड बनाएंगे। ठीक है, उसमें पहले से हमने रीइंफोर्समेंट तो लगा ही रखी होगी, और उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, मोल्ड अप्लाई कर देंगे, मतलब फॉर्म वर्क अप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे कॉलम के लिए हम लकड़ी के फट्टे लगाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मोल्ड हो गया, और इसमें हमारी कंक्रीट का पोर कर देते हैं। तो ये हो गया एक तरह से फॉर्म वर्क, इसे बोलते हैं फॉर्म वर्क। जो भी कंक्रीटिंग की जहाँ पे पोरिंग होती है, उसको एक मतलब एक डिजाइन जो हमारी क्या बोल सकते हैं, शेप में प्रोवाइड करने के लिए, उसे बोलते हैं फॉर्म वर्क। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी फ्रेश कंक्रीट हम प्लेस कर देंगे, और फ्रेश कंक्रीट को प्लेस करने के बाद में, ठीक है, जब तक वो हार्डन नहीं होती, जब तक हम इसे रिमूव नहीं करते, मतलब जब तक ये अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं करती। जब हम रिमूव कर देते हैं, और 28 डेज है, और लेकिन रिमूव कर देते हैं जब ये कंक्रीट अपना डेड वेट, मतलब उतनी स्ट्रेंथ गेन कर ले कि जो उस पे हमारा ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका डेड वेट वो ले सके, फिर जब हम हमारा फॉर्मवर्क रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म वर्क में भी आप देखोगे कि भाई लकड़ी के यूज होंगे, प्लाईवुड के यूज होंगे, स्टील के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे फॉर्म वर्क आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कॉस्ट के रेस्पेक्ट में, सब चीज डिपेंड करेगी फॉर्म वर्क के केस में। तो ठीक है, और जो आपको फिनिशिंग चाहिए उसके रेस्पेक्ट में, भाई आपको चाहिए कि भाई आपका जो है फिनिशिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो आप प्लाईवुड के यूज कर सकते हो, क्योंकि प्लाईवुड बहुत ज्यादा स्मूथ होगी। ठीक है, इस तरह से टिम्बर के आप नहीं यूज करोगे। स्टील के हैवी होते हैं, तो कहीं पे आपको ऊपर पहुंचाने, तो आप लकड़ी के यूज कर सकते हो। उस तरह से वेरी कर सकता है कि जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में फॉर्म वर्क का। बताओ इधर किसी को डाउट है तो? बताओ किसी को डाउट है तो?